शुरू कर रहे हैं। आज का विषय है ब्रेकिंग ऑफ द साइकिल ऑफ सफरिंग, दुख का चक्र का अंत करना। तो भगवान महावीर ने आचारण सूत्र में कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं जिसके अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि वास्तव में दुख किसे कहते हैं। एक आम व्यक्ति दुख को किस तरह से समझता है और एक अध्यात्म के जो वेत्ता होते हैं, आत्मदर्शी होते हैं, वीतरागी होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, केवली होते हैं, वो किस तरह से दुख को समझते हैं और उसका क्या निदान करते हैं। तो आज हम आचरण सूत्र के ये इन दो सूत्रों पर विशेष चर्चा करेंगे। जे कोहदंसी से माणदंसी, जे माणदंसी से मायदंसी, जे मायदंसी से लोभदंसी, जे लोभदंसी से पेज्जदंसी, जे पेज्जदंसी से दोषदंसी, जे दोषदंसी से मोहदंसी, जे मोहदंसी से गब्भदंसी, जे गब्भदंसी से जम्मदंसी, जे जम्मदंसी से मारदंसी, जे मारदंसी से निरयदंसी, जे निरयदंसी से दुखदंसी। तो आप ये देख रहे हैं कि क्रोध से इस दुख चक्र का शुरुआत होती है और दुख के रूप में अंत होता है। तो ये पूरा साइकिल है। भगवान महावीर के हिसाब के अनुसार क्रोध अहंकार से उत्पन्न होता है, अहंकार माया से उत्पन्न होती है, माया लोभ से उत्पन्न होती है, लोभ राग से उत्पन्न होता है, राग द्वेष से उत्पन्न होता है या राग से द्वेष उत्पन्न होता है, द्वेष मोह से उत्पन्न होता है, मोह गर्भ से यानी जन्म गर्भ में आने से जीव के अंदर इस तरह की मोहात्मक चेतना विकसित होते गर्भ में उत्पन्न होता है। और जो गर्भ को देखता है वो जन्म को देखता है, जो जन्म को देखता है वो मृत्यु को भी देखता है, और जो मृत्यु को देखता है वो नरक आदि चारों गतियों को देखता है, और जो नरक आदि गतियों को देखता है वो दुख को भी देखता है। क्योंकि इन गतियों में जाने से ही मनुष्य को, प्राणी को जो दुख प्राप्त होते हैं, तो जब वह इन गतियों को समझता है तो उसे दुख का चक्र भी कारण भी समझ में आता है। सो भगवान महावीर ने इसलिए कहा कि से महावी अभिनिवट्टिज्जा कोहम च माणम च मायम च लोहम च पेज्जम च दोषम च मोहम च गब्भम च जम्मम च मारम च नरगम च तिरियम च दुखम च। इसलिए जो मेधावी व्यक्ति है, वाइस में पर्सन है, बुद्धिमान है, चिंतनशील है, विवेक संपन्न है, उसे इन क्रोध आदि कषायों पर विजय करना चाहिए जो दुख के मूल कारण बनते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि आम व्यक्ति की दृष्टि में दुख क्या है और एक आत्मदर्शी, आत्मज्ञानी, वीतरागी, केवली भगवान की दृष्टि में दुख क्या है। तो आम व्यक्ति के लिए दुख वो चीजें हैं कि उसके जीवन में अगर किसी चीज की कोई कमी है, विशेष रूप से रोटी, कपड़ा और मकान, ये मनुष्य की चिंता का बड़ा विषय होता है। उसको 2 टाइम भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। तो ये सारी जो भौतिक चीजें हैं, इनकी अगर मनुष्य के पास में कमी रहती है तो वो अपने आप को दुखी महसूस करता है, अपने आप में हीनता का अनुभव करता है, एक कमी उसके जीवन में वो अनुभव करता रहता है। तो दुख जो है एक तरह से साम व्यक्ति की दृष्टि में जो शारीरिक और मानसिक जो उत्पीड़न के कारण बनते हैं, जो चीजें या जो शारीरिक रूप से दुख उत्पन्न करते हैं या जो मानसिक दुख उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, उनको वो दुख समझता है। तो आम व्यक्ति की भाषा में शारीरिक दुख या मानसिक दुख ही वास्तव में दुख होते हैं। किंतु जो वीतरागी पुरुष होते हैं वो इन चीजों को बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं। रोटी को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं कि रोटी मिलेगी तो ही जीवन चलेगा, अन्यथा वो फास्टिंग, जो बड़ी बड़ी तपस्याएं की जाती है, अंतगर सूत्र में जिस तरह से बड़े बड़े तप गुण संवत्सर आदि, जो मुक्तावली,
कनकावली, गुण संवत्सर जैसे बड़े-बड़े तप के अनुष्ठान जो किए जाते हैं, साधु-साध्वी के द्वारा किए जाते हैं, इस तरह के तप के अनुष्ठान विशेष रूप से, वो तप फिर साधु नहीं करते। अगर उनको ये लगता है कि खाना ही सब कुछ है और उसके बिना जीवन नहीं चल सकता है, तो वो इस तरह के तप की बात नहीं सोच सकते हैं। तो तपस्या करते हैं, बिना किसी सुविधा के कपड़ा भी देखते हैं आप, साधु के पास बहुत लिमिटेड कपड़ा होता है। 3 ड्रेस से ज़्यादा तो रखना अलाउ होता भी नहीं है और इसीलिए आचरण सूत्र में कहा है कि जो साधु होते हैं, उनके पास कपड़े इतने कम होते हैं, उसके कारण से कपड़ा होते हुए भी वो नहीं कपड़ा नहीं है ऐसा उनको देखा जाता है, अचेल कहा जाता है। क्योंकि उनके पास अत्यल्प बहुत कम मात्रा में ड्रेसेस होती है। हार्डली 2 या 3 ड्रेस से वो ज़्यादा नहीं रख सकते। तो कपड़ा उनके लिए समस्या नहीं कि और आप दिगंबर साधु को देखेंगे तो बिना कपड़े के भी रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं, तो कपड़ा समस्या नहीं है। मकान साधु को मकान नहीं चाहिए, चाहिए इस सेंस में कि उनको थोड़े समय के लिए रुकना है, बाकी अपने नाम से कोई मकान उन्हें नहीं चाहिए, जो उनके नाम पर था उसको भी वो त्याग करके आते हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान एक साधु के लिए समस्या नहीं है। मिलता है तो ले लेते हैं, नहीं मिलता है तो दुखी नहीं बनते हैं। उनके लिए मूल समस्या क्या है, वो किसे दुःख समझते हैं। उनके हिसाब से ये है कि क्रोध, मान, माया, लोभ ये जो आपको दुःख चक्र बताया गया है, ये मूल दुःख है। हमें गुस्सा आए तो उसको हमें समझना है कि मेरे अंदर कोई बीमारी है, कोई रोग हो गया है, जिसके कारण से मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे इसका ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। अहंकार उत्पन्न होता है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। माया का भाव अंदर में आता है, छल, कपट, धोखाधड़ी का भाव जो आता है, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ग्रीड जो कि सब पापों का मूल कहा गया है, सब पापों का बाप कहा गया है। पाप का बाप जो है, वो लोभ को कहा गया है। इसका समाप्त होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये ग्रीड रहेगी, तब तक पाप का बंध भी होता रहेगा और जब पापों का बंध होगा, तो दुःख और समस्याएँ भी जीवन में बनी रहेगी। जो साधु या आत्मदर्शी व्यक्ति जो होता है, आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो रोटी, कपड़ा, मकान, धन आदि के अभाव को दुःख नहीं मानता है। उनके पास तो वो चीज़ें होती ही नहीं है। होते हुए भी वो उनका त्याग करके आ जाते हैं। और बहुत सारे आपको उदाहरण वर्तमान में देखने को मिलते हैं कि करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों का ज़मीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, पर उनको उनको त्याग करके साधु बन जाते हैं। पूरे के पूरे परिवार साधु बन जाते हैं। तो उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान इनका ज़्यादा मूल्य नहीं है। जिस चीज़ पर वो ध्यान देते हैं, वो ये आंतरिक जो कषाय है, उनको ज़्यादा दुःख का कारण मानते हैं और इसलिए उन्हीं पर वो वर्क करते हैं। उनकी साधना इन्हीं को कषाय पर विजय करने के लिए ही होती है। तो यहाँ पर श्लोक में भी बताया है कि लोकानां देहजं दुःखं प्रधानम दृश्यते मतम, दुःखमात्मविदां मुख्यम क्रोधादीनं समुद्भव। लोकानां यानी आम व्यक्ति जो है, शरीर में जो दुःख उत्पन्न होता है या मानसिक जो दुःख होते हैं, उनको ही दुःख के रूप में मानता है और उनका ही निदान खोजने की कोशिश करता है। कोई भी बीमारी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट कराने की सोचेगा, जो फिजिकल होती है, या कोई मेंटल प्रॉब्लम है, इश्यूज है, तो उसके लिए उसका समाधान खोजने की कोशिश करेगा। किंतु जो आत्मविद होता है, आत्मदर्शी होता है, आत्मज्ञानी पुरुष होता है या आध्यात्मिक जिसका लक्ष्य बन जाता है जीवन में, वो व्यक्ति दुःख इन चीजों को मुख्य नहीं मानता है, बल्कि क्रोध आदि को दुःख का मूल कारण समझता है, उनको मूल दुःख रूप मानता है और उनके निदान के लिए, उनके परिष्कार के लिए प्रयास करता है। वर्तमान में जो मेडिकल साइंस है, उसमें भी दुःख को जो जिस रूप में परिभाषित किया जाता है, वो एक तरह से शारीरिक और मानसिक दुःख ही या उन्हीं को बीमारी समझा जाता है और उसका ही सारा ट्रीटमेंट किया जाता है। किंतु अंदर में ये बीमारी हमारे फिजिकल रूप में तो बीमारी आई है या मेंटल जो प्रॉब्लम या इश्यूज क्रिएट हुए हैं, उसके पीछे हमारे भीतर में कौन सा ऐसा रोग का कीटाणु है जिसका निदान करना चाहिए, इसकी तरफ मेडिकल साइंस का कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि हम दवाई लेते रहते हैं, एक बीमारी ठीक होती तो दूसरी बीमारी हो जाती, दूसरी ठीक होती तो तीसरी हो जाती, तीसरी ठीक होती तो चौथी हो जाती है, या कोई साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो उससे नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। तो बीमारी का सही निदान एलोपैथिक दवाई या कोई भी मेडिकल साइंस के व्यक्ति है, वो केवल फिजिकल लेवल पर जो बीमारी उभर करके आ गई उसी को ट्रीट करते हैं।
किंतु उसका मेन कॉज भीतर में क्या उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए बीमार दवाई लेता रहता है किंतु फिर भी स्वस्थ नहीं होता है। सो रिलीजन जो है वो इस बात को देखता है कि बीमारी का मूल कारण हमारे भीतर होता है। उसका जब तक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो बीमारी के कारण के भीतर रहते हुए नए नए रोग समय उत्पन्न होते रहेंगे। इसलिए हमें मूल निदान अपने भीतर के कारणों पर का करना चाहिए, न कि बाहरी सिम्टम जो फिजिकल रूप में या मेंटल प्रॉब्लम या इश्यूज के रूप में हमें दिखाई देते हैं, उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। सो वो भी ज़रूरी हो सकता है, उसकी भी हम ध्यान दे सकते हैं, किंतु मूल हमें रूट कोज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार एक व्यक्ति के पैर में काँटा चुभ गया और वो डॉक्टर के पास जाता है कि मेरे पैर में काँटा लग गया है, काफ़ी दर्द है और कहीं कभी-कभी कुछ काँटे पॉइज़नस भी होते हैं, तो पॉइज़न भी फैल सकता है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है, दिखाता है, तो डॉक्टर उसे उसकी आँख में दवाई डालते हैं। अब उसने ये कहा कि मेरा दर्द तो पैरों में है, काँटा चुभा मेरे पैरों में है और आप आँखों में दवाई डाल रहे हैं, ये क्या मतलब है? तो डॉक्टर ने कहा कि देखो, तुम्हारी आँखों में कमी है, तुम ठीक से नहीं देख पा रहे हो, इसलिए इस तरह के काँटे चुभ रहे हैं। तुम अगर आँखों को स्वस्थ रखोगे तो आगे भविष्य में इस तरह से काँटे नहीं चुभेंगे और सँभल कर के चलोगे। तो मूल तुम्हारी प्रॉब्लम है अपनी आँखों की। अगर ये प्रॉब्लम बनी रहेगी तो काँटे फिर आगे से आगे चुभते ही रहेंगे। तो यही आध्यात्मिक जो पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, आत्मविद होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो इस बात को देखते हैं कि बीमारी कहाँ पर है, आंखों में है या पैरों में है। वास्तव में आंखों में बीमारी होने के कारण से, आंखों से ठीक से नहीं दिखाई देने के कारण से पैर में कांटा लग रहा है। अगर हम उस आंखों को ठीक नहीं करेंगे तो फिर पुनः दूसरा कांटा लग सकता है, कहीं चोट लग सकती है, कहीं गिर सकता है, कहीं और भी कोई प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो मूल कारण को हिट करते हैं, मूल जो रूट कॉज होता है उसको हिट करते हैं और इसलिए वो बीमारी का सही रूप में, सही अर्थ में निदान करते हैं और हमेशा हमेशा के लिए रोग मुक्त हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति तो अनेक प्रकार के जो दुख देख का अनुभव जिस रूप में करता है, तो एक कवि ने लिखा है कि सहजम खुदा ही जादम नह मित्तम सीदवाद मादिहि रोगादिया देहजम अनिठ जोए तुम मानसियम। यानी मनुष्य जो है 4 तरह के दुखों का अनुभव करता रहता है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनको हम नेचुरल कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। जैसे हमें भूख लगती है तो भूख की भी अपनी एक पीड़ा होती है, एक वेदना होती है। और अगर हम ज़्यादा समय भूखा रह जाते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए समय पर फूड लेना भी ज़रूरी होता है। कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हमें फूड की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में जब एसिड बनता है, भूख लगती है, उस समय एसिड बनता है। अगर हम कुछ नहीं खाते हैं तो फिर एसिडिटी हाइपर हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। वो एसिड बॉडी के अंदर बढ़ने से एसिडिटी होने लग जाती है, अल्सर होने लग जाता है, शुगर होने लग जाती है। सो हमें ये देखना है कि एक नेचुरल हमारे अंदर की एक प्रोसेस है जिसके कारण से हमें भूख लगती है, प्यास लगती है। टाइम पर अगर वो नहीं खाया जाता है, नहीं पानी पी मिलता है, तो व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं। तो ये नेचुरल हमारे अंदर की कष्ट होते हैं, जो हमारे निरंतर अनुभव में आते रहते हैं। कुछ होते हैं नैमित्तिक कारण होते हैं। गर्मी आ गई तो गर्मी लगती है, उसके कारण से पसीना छूटता है और बहुत गर्मी हीट हो जाती है तो काम करना मुश्किल हो जाता है। सो गर्मी के कारण से भी हमें कुछ तकलीफ होती है। गर्मी के दिनों में कुछ बीमारियां इस तरह की होती है जो गर्मी के कारण से होती है। विंटर ठंड आती है तो उसके कारण से भी कई तरह की बीमारियां हो जाती है। तो ठंड भी जो है उससे सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, अस्थमा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। कुछ इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप, स्टॉर्म जो है उसको नेचुरल के अंतर्गत ही एक्चुअल में लेना चाहिए। सो इनके कारण से भी कई समस्याएं पैदा हो जाती। कभी कभी साइक्लोन आ जाता है, हरिकेन आता है, पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा नगर, पूरी की पूरी कंट्री जो है वो समाप्त हो जाती है। उसके सारी चीजें जो है, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, सारी जो चीजें हैं वो अस्त व्यस्त हो जाती है। तो ये उसके कारण से मनुष्य दुखी बन जाता है। फिजिकल डिजीज, फिजिकल रूप में, शारीरिक रूप में बीमारी हो जाती है, ओल्ड एज आती है। और कभी कोई ऐसा कारण भी बन जाता है जिसके कारण से हमारे शरीर की स्थिति जो है वो बिगड़ जाती है। तो ये फिजिकल जो बीमारियां हैं ये भी एक प्रकार का दुख ही है। मेंटल दुख के कारण बनते हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन।
हम जिस तरह का अनुकूल वातावरण चाहते हैं, उस तरह का अनुकूल वातावरण या परिस्थितियाँ नहीं मिलती है, तो हम दुखी बन जाते हैं। तो ये परिस्थितियाँ भी हमें सुखी-दुखी बनाती रहती है। हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो और उसके कारण से हम दुखी रहते हैं। आपसी रिलेशन भी बहुत अच्छे होने ज़रूरी है, अन्यथा वो भी हमारी मेंटल डिज़ीज़ और कभी-कभी फिज़िकल प्रॉब्लम का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। एक व्यक्ति के केस में हमने देखा कि उनके अपनी आपसी रिलेशन अच्छे पति-पत्नी के आपसी रिलेशन अच्छे नहीं होने के कारण से डिवोर्स हुआ और डिवोर्स जैसे ही हुआ तो उतना मानसिक झटका लगा कि पुरुष जो हैं, उनको पैरालिसिस हो गया। तब अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है उस कंडीशन में? इसलिए रिलेशन को अच्छा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें फिज़िकल सहयोग भी चाहिए, मोरल सहयोग भी चाहिए और इमोशनल टच भी चाहिए। अगर हम इस तरह के आपसी रिलेशन अच्छे नहीं रखते तो उससे भी कई तरह की मानसिक बीमारियाँ होने का और फिज़िकल बीमारियाँ होने का भी बड़ी संभावना बन जाती है। सो ये दुःख के अनेक प्रकार हैं, जिनको हम प्राकृतिक, नैमित्तिक, शारीरिक, मानसिक दुःख कह सकते हैं और आम व्यक्ति इन दुखों को ही दुःख समझता है और इनके निदान के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। भगवान महावीर ने दुःख का एक चक्र भी बताया है, जिसको कहते हैं कि जन्म दुःखम, जरा दुःखम, रोगाय मरणाय, अहो दुःखोः संसारो जत्तकी सन्ति जन्तवो। भगवान महावीर ने कहा कि वास्तव में 4 तरह के संसार में दुःख हैं। जन्म भी दुःख है, जरा यानी बुढ़ापा दुःख है, रोग यानी बीमारी दुःख है और मृत्यु दुःख है। ये 4 तरह के दुःख हर मनुष्य के साथ में जुड़े रहते हैं। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कोई बीमारी नहीं होती है, पूर्ण स्वस्थ रहते हैं, प्रारंभ से लेकर के अंत तक। ऐसा जीवन तो बहुत कम लोगों का होता है। तो बीमारी भी आती है, ओल्ड एज तो आती ही आती है और जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। तो ये 4 तरह के दुःख हमेशा मनुष्य के साथ जुड़े रहते हैं। इन दुखों से भी मनुष्य मुक्त होने का प्रयास करता है और विशेष रूप से बीमारी से मुक्त होने की उसको ज़्यादा चाह रहती है या मृत्यु से मुक्त होने की चाह रहती है। जन्म को तो वो बहुत ही अच्छा ही मानता है और बुढ़ापा आ जाए तो उससे भी मुक्त होने का वो चेष्टा करता है। तो ये भी एक प्रकार का दुःख चक्र है, जो मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। किंतु महावीर का कहना है कि ये भी मूल दुःख का चक्र नहीं है। मूल चक्र का क्या है? इसको हमें समझना है। ये सर्दी से, गर्मी से, किसी निमित्त कारण से या फिजिकल या मेंटल जो भी प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं, हम इनका समाधान कहीं से खोज सकते हैं और कर भी सकते हैं। किंतु इससे हमारे दुःख का अंत नहीं होता है, जो हमारे जीवन के साथ शाश्वत रूप में जुड़ा हुआ है। उस दुःख चक्कर का अंत तो करने के लिए हमें कुछ विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है, विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। तो सर्दी से होने वाली जो बीमारियां हैं, गर्मी से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे ही सर्दी जाती है या गर्मी जाती है, वो अपने आप ठीक होने लग जाती है। यहाँ कुछ निदान करने से भी ठीक हो जाती है। अन्य जो चीज़ें हैं, अन्य जो प्रॉब्लम से इश्यूज़ है, चाहे वो साइक्लोन के कारण से कुछ इश्यूज़ बन गए हैं, कोई भी इस तरह के केस बन गए हैं, कंडीशन हो गई है, तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। किंतु हमारे अंदर का जो दुःख है, जो मूल दुःख का जो चक्र है, उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। और वो चक्र क्या है? तो जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया कि 8 जो 3 का 83 का जो सूत्र है, जिसमें ये बताया गया है कि क्रोध, हमारे भीतर क्रोध आता है। हम इसको कभी दुःख का कारण नहीं समझते हैं और इसलिए हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि इसका हमें कोई निदान करना चाहिए। तो दुःख रोग, ये क्रोध किस कारण से पैदा होता है? इस पर अगर हम ध्यान देते हैं, तो क्रोध का कारण हमारे भीतर अहंकार होता है। अहंकार के कारण व्यक्ति क्रोधी बनता है। मुझे किसी ने कुछ कह दिया, बस इस बात का मुझे अहंकार है कि मैं बड़ी थी, मुझे कैसे कह दिया, या मैं समझी थी, मुझे किस इस तरह से रिस्पेक्ट की भाषा में जो बोलना चाहिए वो ऐसे क्यों नहीं बोला गया। तो एक ईगो हमारे अंदर जो होता है, उसके कारण से हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है या कुछ ऐसा व्यवहार करता है जो हमें सही नहीं लगता है, तो हमें तुरंत क्रोध आ जाता है। सो ईगो जो है वो क्रोध का कारण बनता है और ईगो के पीछे कारण बनता है डिसीट, माया। हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारा अपना भी सत्य है कि मेरे अंदर अहंकार है, इसलिए मैं क्रोध करती हूँ। हम केवल दूसरों की गलती ज़रूर देख लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे साथ उसने ऐसा व्यवहार कर लिया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मुझे ऐसा कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सो ये हम अपनी सत्य को भी नहीं देख पा रहे हैं और दूसरों की सच्चाई को भी नहीं देख पा रहे। कभी-कभी सामने वाला सच कह रहा है और सच हमेशा कड़वा ही होता है, वो कोई मीठा नहीं होता है।
परंतु उस कड़वे सच को स्वीकार करने की हमारी अपनी क्षमता नहीं होती है। सो ये हम सत्य दूसरों को तो कहना जानते हैं, किंतु स्वयं सत्य सहना नहीं जानते हैं। तो ये डिसीट यानी अपने स्वरूप को नहीं समझना, अपनी कमी को नहीं देखना, औरों में कमी देखना, जबकि और दूसरा सामने वाला सत्य भी हो सकता है और उसकी बात सही भी हो सकती है, चाहे वो थोड़ा उच्च स्वर में बोल सकता है, किंतु हमें उसको एक्सेप्ट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ईगो का कारण बनता है डिसीट। हम सत्य से विमुख रहना चाहते हैं, सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, न अपने सत्य को और न दूसरे के सत्य को। और जो माया करता है, छल करता है, कपट करता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण बनता है ग्रीड। जो व्यक्ति इमोरल करप्शन जिसको हम कहते हैं, या दूसरों के साथ जो धोखाधड़ी की जाती है, दूसरों की संपत्ति पर अधिकार किया जाता है छल और कपट के द्वारा, तो इसके पीछे कारण बनता है कि हमारे अंदर जो लोभ है, उस पदार्थ को पाने की जो तीव्र अभिलाषा है, इच्छा है, वो हमें चाहे अनचाहे इस तरह के गलत व्यवहार, इमोरल व्यवहार, करप्शन आदि में जाने के लिए प्रेरित करती है या वैसा करने के लिए प्रेरित करती है। ग्रीड के पीछे जो कारण है वो अटैचमेंट है। उन चीज़ों के प्रति हमारी आसक्ति है, उन चीज़ों के प्रति हमारे मन में बहुत आकर्षण है और इसके कारण से ये ग्रीड हमारे अंदर पैदा होती है। आकर्षण के साथ-साथ में हेट्रेड, द्वेष भी हमारे अंदर है। राग है तो द्वेष तत्व भी हमारे अंदर है और जब हमारा किसी चीज़ के प्रति राग होता है तो स्वतः हमारे अंदर में जो व्यक्ति उस चीज़ को हमें नहीं देता है या जिसे पाने के लिए हमें थोड़ा श्रम करने की आवश्यकता होती है, विशेष प्रयास करने की आवश्यकता होती है और उसमें कोई अगर व्यक्ति बाधक बनता है, तो उसके प्रति हमारे अंदर द्वेष भाव भी पैदा होता है। और ये राग द्वेष उत्पन्न होने का बहुत बड़ा कारण है डेल्यूजन, यानी हमारा मोह तत्व, हमारी मोह की चेतना। जो मोह के कारण से हम सत्य को देख नहीं पाते हैं और जो सत्य नहीं है उसकी तरफ हमारा आकर्षण बना रहता है। जो तत्व हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उनको अपनी अपने अस्तित्व से ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं। तो हमें रियल अपना उद्देश्य पता नहीं रहता है और हम दूसरे गोल्स जो जीवन में बहुत जरूरी नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ थोड़े आवश्यक जरूर हो सकते हैं, किंतु उसको आवश्यकता से ज्यादा हम महत्व जब देने लग जाते हैं तो उससे राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो मोह तत्व जो मोह चेतना है, जिसमें हम हमारी चेतना एक तरह से असत्य की तरफ, मिथ्यात्व की तरफ या अज्ञान के कारण से इन चीजों में फंसती रहती है, राग और द्वेषात्मक व्यवहार करती रहती है, तो ये मोह बड़ा कारण बनता है हमारे भीतर राग द्वेष और इन कषायों को उत्पन्न करने में। जब व्यक्ति मोह तत्व को देखता है तो उसे ये भी पता चलता है कि मेरा इन सभी तत्वों के कारण से बार बार मेरा जन्म होता रहता है और जन्म होने की प्रक्रिया में गर्भ में जाना होता है। इतने समय तक गर्भ में रहना पड़ता है जीव को और किस कंडीशन में रहना पड़ता है, गर्भ में रहते हुए वो किन पदार्थों से अपने शरीर का निर्माण करता है, ये हम सबको पता ही है। तो वो गर्भ की स्थिति को भी देखता है कि किस तरह से मोह तत्व के कारण से मेरा बार-बार जन्म हो रहा है, बार-बार किसी के गर्भ में मेरा अवतरण हो रहा है और जब गर्भ का समय पूरा होता है तो किस तरह से मेरा जन्म होता है, जन्म भी कितना कष्टपूर्ण होता है और जन्म जब होता है तो साथ-साथ में जन्म के साथ में मृत्यु भी जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अमर नहीं बन सकता है। किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिल जाए, तो भी वो लंबे समय तक जीना नहीं चाहेगा, उसको कष्ट ही महसूस होगा लंबा अगर उसे जीना पड़ जाए। कहा जाता है महाभारत युग के 7 व्यक्ति आज भी वर्तमान में भी जिंदा हैं। अश्वत्थामा जैसा व्यक्ति जो कि बड़ा कष्ट का जीवन जी रहे हैं, वो भी अभी वर्तमान में जिंदा है। अगर ऐसा व्यक्ति जिंदा रह जाए इस स्थिति में, तो उसको कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि वो अब जिस युग में पैदा हुआ है, आज का युग कितना बदल चुका है, परिस्थितियां कितनी बदल चुकी हैं, मनुष्य का व्यवहार कितना बदल चुका है, उनका दृष्टिकोण किस तरह से बदल चुका है। ऐसे लोगों के साथ रहना, उस पुरातन युग के व्यक्ति का रहना बहुत कठिन होता है। सो ये महसूस किया जाता है कि जन्म मृत्यु का, अगर उस इच्छा मृत्यु का किसी को वरदान मिल जाए या हमेशा इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार भी मिल जाए, तो भी व्यक्ति अपने आप को बड़ा दुखी और कष्टमय महसूस करता है। और जब डेथ अपने आप में कष्ट है, जब मृत्यु नजदीक आती है तो हर व्यक्ति जो है भयभीत होता है, मृत्यु से डरता है, कोई भी मृत्यु को पाना नहीं चाहता है। भगवान महावीर ने स्वयं में आचार्य सूत्र में कहा है
कि सभी सभ्य जीवा विच्छन्ति जीविउम न मरिज्युम। सभी जीव जो है जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। सो मृत्यु बड़ा दुख का कारण है प्राणियों के लिए, और इसीलिए आपने दुख चक्र में भी देखा है कि मृत्यु भी एक दुख है मनुष्य के लिए। उससे वो भी निरंतर बचने का प्रयास करता है। और जब मृत्यु होती है तो रिबर्थ भी दिखाई देता है कि हमारा जन्म होगा फिर, और फिर वापस वही एक चक्र चलेगा जन्म से लेकर के मृत्यु तक का। तो जन्म हमारा नरक में भी हो सकता है, देवलोक में भी हो सकता है, वापस मनुष्य के रूप में भी हम रिपीट हो सकते हैं, और तिर्यंच योनि में भी जा सकते हैं। तो हर गति में अपने अपने तरीके के कष्ट हैं, वहां भी कई तरह की प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं। उन इश्यूज को हमें फेस करना पड़ता है जब हमारा जन्म उन गतियों में होता है। तो ये दुख, यानी जन्म लेंगे तो दुख जीवन के साथ जुड़ा रहेगा, तो मिजरी, दुख जन्म के साथ दुख भी जुड़ जाता है। तो ये पूरा एक साइकिल है, क्रोध से लेकर के दुख तक का ये जो चक्र है, ये अनंत काल से इसी चक्र में हम चलते आ रहे हैं। हमारे साथ ये सब कुछ होता चला आ रहा है। हम इन सब परिस्थितियों से गुजरते हुए इन सभी प्रकार के दुखों का निरंतर अनुभव करते रहते हैं, किंतु फिर भी हम अज्ञान और मोह के कारण से इस दुख चक्र का भेदन करने का कभी सोचते नहीं है। और ये सोचते कि संसार में इतना सुख है, फिर इस संसार को छोड़ करके क्यों जाना, इतना अच्छा परिवार है, इसको छोड़ करके क्यों जाना, इतनी धन संपत्ति सुविधाएं हमने जीवन भर में जो है मेहनत करके एकत्रित की है, उनको हम किस तरह से छोड़ सकते हैं। तो मनुष्य निरंतर उन चीजों में ही फंसा रहता है और इस दुख चक्र से निकलने की सोचता नहीं है। उससे निकलना एक तरह से वो अपने आप में यही समझता है कि कोई समझदारी की बात नहीं है। हमें जब सुख प्राप्त है, सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, अच्छे हमारे रिलेशंस हैं, इतना अच्छा परिवार है, तो हम क्यों इसे छोड़ करके जाए। तो वो निरंतर इन सब चीजों में फंसा रहता है, और से बाहर निकलने की बात मोह के कारण से या अज्ञान के कारण से वह निकलने की बात नहीं सोचता है। तो यही कारण है कि हम 84 लाख जीव योनि, जिसको कहा जाता है एक परकोटा है, एक गोल परकोटा जिस तरह से होता है, और जिसमें 84 लाख गेट बने हुए हैं, 84,000, हाँ लाख, यहाँ पे मैंने 84,000 लिख दिया है। तो 84 लाख जो जीव योनियां होती है, एक प्रकार से ये 84 लाख गेट के समान है। ऐसे परकोटे के अंदर अगर कोई व्यक्ति चला जाता है, और जब वो देखता है कि 84 लाख जो गेट हैं उसमें केवल एक गेट खुला है, बाकी सारे गेट बंद है, तो वो देखने के लिए उस परकोट के अंदर अगर चला गया, और एक एक दरवाजे को देखते हुए जब वो आता है जिस गेट की तरफ जो कि खुला हुआ है, और उस समय अगर सिर में खुजली चल जाती है, या उस गेट को वो देख नहीं पाता है, तो फिर 84 के चक्कर में वो घूमता चला जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य भव एक तरह से वो गेट है, जिसको कहते हैं कि वो खुला ओपन गेट है, जहां से आप चारों गति में भी जा सकते हैं, और चाहे तो इन चारों गति को क्रॉस करके, ट्रांसेंड करके, इनसे बाहर निकल करके, बर्थ और डेथ के साइकिल से बाहर निकल करके आप मोक्ष गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन से ये पांचों गति के द्वार खुले रहते हैं। तो एक मनुष्य गति ही एक ऐसी है जिससे कि मनुष्य अपने दुखों का अंत कर सकता है। उस एंडलेस सर्कल से, या बिगिनिंगलेस जो सर्कल हमारा दुख चक्र जो चल रहा है अनंत काल से, जिसे शाश्वत दुख चक्र एक तरह से कहा जाता है, वो हमेशा कंटिन्यू है। आपने कितना भी निदान कर लिया हो फिजिकल लेवल पर, कितने ही आप मानसिक रूप से खुश हो, अन्य कोई समस्या आपके जीवन में ना भी हो, तो भी ये दुख चक्र हमारे जीवन के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है। सो इस दुख चक्र से अगर बाहर निकलना है तो एकमात्र मनुष्य जो योनि ही एक ऐसी योनि है जो एक ओपन गेट है, जहां से मनुष्य जो है इन सब गतियों को से बाहर निकल सकता है, और इस दुख चक्र का, इस जन्म और मरण के चक्र का अंत कर सकता है हमेशा हमेशा के लिए। परंतु हम वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अज्ञान में और मोह में पड़े हुए हैं। या तो हमें अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं कि हम है कौन, और हमारा मूल उद्देश्य क्या है, उसे अचीव करने का तरीका क्या है, इसको हम या तो नहीं जानते हैं, या फिर मोहासक्त हो गए हैं। इस संसार के जो सुख हैं, सुविधाएं हैं, संबंध हैं, हम उनमें उलझते चले जा रहे हैं, और इस कारण से हम उससे बाहर निकलने की बात नहीं सोचते हैं।
तो ये 2 मूल कारण बनते हैं मनुष्य के। इस दुःख चक्र में अनंत काल से घूमने का जो मूल कारण बनता है, वो अज्ञान और मोह बनता है, और विशेष रूप से मोह तत्व। जब तक मोह तत्व मनुष्य के अंदर है, बाहरी चीज़ों के प्रति, भौतिक चीज़ों के प्रति, एक्सटर्नल चीज़ों के प्रति जब तक उसका अटैचमेंट है, तब तक वो इस दुःख चक्र से बाहर नहीं निकल सकता है, इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर का जो मोह तत्व है, राग और द्वेष है, क्रोध, मान, माया और लोभ है, ये अगर समाप्त हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस चक्र को का भेदन कर सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं। अन्यथा अभिमन्यु की तरह हम चक्रव्यूह में फँस तो जाते हैं, किंतु बाहर नहीं निकल पाते हैं, और बार-बार उसी में ही हम भ्रमण करते रहते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इस टॉपिक पर प्रवचन करते हुए अपनी जो पुस्तक है उनकी अहिंसा और अध्यात्म, उसमें एक बात विशेष उन्होंने कही है कि ये राग द्वेष अगर हमारे भीतर समाप्त हो जाता है, तो जितनी भी सामाजिक समस्या है उनका भी अंत हो सकता है। देखते हैं संसार में कई तरह की बीमारियां भी हैं, और क्राइम्स भी होते हैं, अन्याय भी होता है, रिश्वतखोरी भी होती है, अत्याचार भी होते हैं, और कई तरह के ऐसे चीज़ें भी होती हैं जो एंटी सोशल है, एंटी रिलीजियस है, टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ भी जो हैं, वो संसार में हर जगह आजकल स्प्रेड हो गई है। सो ये सारी बीमारियों के पीछे कारण क्या बनता है? या तो मनुष्य को कोई लैंड चाहिए, या अपने रिलीजन को सारी दुनिया में स्प्रेड करने का एक मोह अंधा जो ब्लाइंड फेथ पे हो जाता है, उसके कारण से वो अपने ही धर्म को केवल सत्य समझता है, औरों को कुछ नहीं समझता है। तो उसके कारण से टेररिज्म फैलता है, या फिर उनके जीवन में कुछ अभाव है जिनकी वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं किसी तरह से, इसलिए वो टेररिस्टिक प्रवृत्तियों में चले जाते हैं। जितनी भी रिश्वतखोरियां होती है, वो एक तरह से धन के प्रति मोह होने के कारण से, जितने भी करप्शन होते हैं उसके पीछे भी हमारा अंदर का जो लोभ है वो बड़ा कारण बनता है। तो ये सारा अगर हमारे लोभ, मोह, ये राग और द्वेष जब तक समाप्त नहीं होंगे, तब तक इन सामाजिक समस्याओं को का अंत करना भी बहुत कठिन है। आप देख ही रहे हैं कि हमारे देश में भी इस तरह का जो करप्शन किस तरह से फैला हुआ है, उसका अंत करने का राजनेता कुछ जो ईमानदार हैं, प्रयास करते हैं, किंतु वो भी इन पर विजय करना उनके लिए भी कठिन हो जाता है, और कहीं-कहीं ऐसी समस्याएँ आती है कि उनको भी लगता है कि इससे बाहर निकलना कितना कठिन है। सो ये चीज़ें तब तक जब तक हमारे अंदर लोभ रुक बैठा रहेगा, है ना? रूट कॉज़ हमारी मनुष्य की जो भी समस्याएँ हैं, सामाजिक जो समस्याएँ हैं, जितनी भी आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो भूख की समस्या है, गरीबी की समस्या है, पानी की कमी है, चाहे बिजली की कमी है, चाहे और अन्य चीज़ों की कमी है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है व्यक्ति का लोभ। एक व्यक्ति के पास इतना अधिक धन है कि वो उसे खा तो नहीं सकता है, परंतु फिर भी इस तरह से मुँह में रख रखा है जिस तरह से कि वो पैसा ही उसको खाना उसका बन गया है। यानी हर जगह बस पैसा ही पैसा उसे दिखाई देता है, और पैसे को के लोभ में वो किसी के साथ कुछ भी करप्शन कर सकता है। प्रकृति में सब चीज़ें उत्पन्न होती है और सबके लिए उत्पन्न होती है, किंतु कुछ व्यक्ति इतना ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं, महँगे दाम होंगे तब उन चीज़ों को बेचेंगे। तो जो मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल जिस समय होनी चाहिए, उस समय अगर नहीं होती है, तो कई लोग भूख से मर जाते हैं। पानी प्रॉपर नहीं मिलता है, पॉल्यूटेड पानी हो गया, तो उसके कारण से बीमारियाँ हो जाती हैं, रोग हो जाते हैं। तो मनुष्य अपने लोभ के कारण से ये सारी चीज़ें जो है वो करता है, जिससे कि समाज में अन्य लोगों को इन चीज़ों का अभाव हो जाता है, वो दुखी हो जाते हैं, भूख और प्यास से मर जाते हैं, या उनको प्रॉपर जो छत मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती। श्रम तो बेचारे सुबह से शाम करते हैं, किंतु उनके सर पर कोई छत नहीं होती है, तो सर्दी गर्मी से बचाव करना, ठंड में अपने आप को बचाना, ये प्राकृतिक प्रकोप की परिस्थिति में अपने जीवन को सुरक्षित रखना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो व्यक्ति के अंदर अगर लोभ समाप्त हो जाए तो प्रकृति तो बहुत कुछ देती है। गांधी जी ने भी कहा था ना कि ये प्रकृति जितना उत्पन्न करती है उससे सारे लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। किंतु अगर एक व्यक्ति के अंदर भी लोभ पैदा हो जाता है, तो वो चाहता है कि सारी वर्ल्ड की जितनी भी वेल्थ है उसके हाथ में आ जाए। सारे जो कमर्शियल बिज़नेस है उसके हाथ में आ जाए और वो अपने तरीके से दुनिया को चलाए। तो ऐसा जो लोभी व्यक्ति होता है वो प्रॉपर्टी
को इतना ज्यादा इकट्ठा कर लेता है कि दूसरे लोग उससे वंचित हो जाते हैं। और जब अनेक लोग ऐसे हो जाते हैं जिनको खाने के लिए समय भोजन नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, रहने के लिए छत नहीं मिलती है, श्रम करते हैं तो पूरा उसके लिए पारिश्रमिक नहीं मिलता है, उनकी जीवन की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं होती है, तो उससे रिएक्टिव वायलेंस क्रिएट होती है। टेररिज्म का भी बहुत बड़ा कारण ये भी बनता है कि उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिलते हैं, अज्ञान है, शिक्षा उन्हें प्रॉपर नहीं मिली है, साथ में जॉब नहीं मिलते हैं, खुद के पास पैसा नहीं है, तो फिर किसी न किसी तरह के क्राइम्स में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो मनुष्य अगर अलोक पर विजय कर ले तो सृष्टि में, पृथ्वी में चीजों की, रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है, सब अच्छा जीवन जी सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। किंतु ये लोभ के कारण से सामाजिक जो समस्या है वो उत्पन्न होती है, चाहे इमोरलिटी की समस्या हो, चाहे करप्शन की हो, चाहे रिश्वतखोरी की हो, चाहे अन्याय की हो, चाहे युद्ध की समस्या हो। ये सब के पीछे कारण है लोभ। अगर इस लोभ पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो इन सामाजिक समस्याओं का भी हमेशा के लिए निदान और सोल्यूशन हो सकता है। सरकारों को अलग अलग स्कीम लाने का और फ्री में हजार हजार लाख लाख रुपए किसी के बैंक खाते में डलवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसा आप कब तक करते रह सकते हैं? मनुष्य को अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाते हो, उनको कोई इस तरह का लाइफ स्किल प्रोवाइड नहीं करते हो, केवल चैरिटी के आधार पर उनके जीवन को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये कब तक चल सकता है? किसके पास इतना पैसा है कि वो पृथ्वी के जितने भी मनुष्य हैं उनको फीड कर सके और जीवन भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके? तो हमें ये सोचना है कि किस तरह से ये लोभ की टेंडेंसी पर हम विजय कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति हमारा कोई प्रकार का अन्याय न हो, अत्याचार न हो, उनका जो पारिश्रमिक है उसमें हम कोई कमी ना रखें, उसकी जो जरूरत है वो भी पूरी हो। श्रम करता है तो श्रम के साथ में उसका सहयोग करना हमारा काम होता है। तो इस तरह की जो मनोवृत्ति अगर मनुष्य के अंदर होती है तो निश्चित रूप से वो तो सुखी रहता ही है, साथ में जिन जो व्यक्ति उसके साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं, उनके अंडर में रहते हैं, वो भी सुखी रहते हैं, उनकी शुभकामनाएं भी उसको मिलती है। और लोभ भी अधिक नहीं बढ़ता है, धन का अधिक संग्रह एक व्यक्ति के पास नहीं होता है, मनी जो है वो रोटेट करती है, तो वो मनी भी सबके काम भी आती है और सबकी आवश्यकता की पूर्ति भी करती है। किंतु अगर वो एक ही जगह एक्यूमुलेट हो जाती है, एक ही जगह ठहर जाती है, तो उससे अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो ये लोभ पर हम विजय कैसे करें? तो अंतिम निष्कर्ष यही है कि इफ ग्रीड इज कंट्रोल्ड, द प्रॉब्लम ऑफ इनजस्टिस, क्राइम, breaking rules, theft, terrorism, food and water scarcity will automatically be dissolved. तो ये हमें समझना है कि देखिए, इन लोग कषाय पर विजय किए बिना न तो व्यक्तिगत जो दुख है, जो शाश्वत दुख चक्र में से हमारा जीवन जो जुड़ा हुआ है, न हम उससे बाहर आ सकते हैं, न सामाजिक समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं। तो इसलिए हमें लोभ या कषाय पर विजय करना, ये हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य बनना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बीमारी शारीरिक जो है वो एक बार उसका उसका सोल्यूशन हो या ना हो, किंतु अगर हमारे इन कषायों का सोल्यूशन हो जाता है तो शरीर भी अपने आप स्वस्थ रहने लग जाता है, अपने आप बीमारियां चली जाती है। कहा जाता है 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है, यानी हमारा साइकोलॉजिकल जो ऑर्डर है वो एक तरह से डिसऑर्डर हो जाता है, उसके कारण से ये सारी बीमारियां होती हैं। हमारे जो इमोशंस हैं वो जब हमारे भीतर में कंट्रोल्ड कंडीशन में नहीं होते तो अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। तो हमें स्वस्थ रहना है तो भी जरूरी है कि हम कषाय से मुक्त रहें, जितना हो सकता है हम ध्यान के विशेष प्रयोग करते रहें, जिससे हमारे कषाय अपने अंदर नियंत्रित रहे, उनका न तो हमारे जीवन पर कोई दुष्प्रभाव हो और न समाज या अपने आसपास के वातावरण पर उसका दुष्प्रभाव हो। इन्हीं विचारों के साथ में मैं अपने वक्तव्य को संपन्न करती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो सभी जो भी क्वेश्चन है, हाँ शिल्पा जी आप पूछ सकते हैं। हाँ, वंदामी नमस्ते समणी जी। हम्म, वंदामी, आपने वो बोला कि अगर टाइम पे खाना नहीं खाए और ऐसा हो तो एसिडिटी हो सकती है, राइट? तो फिर हम यस। फास्ट और वो करते, वो कैसे हमको समझना और करना चाहिए कि
बहुत अच्छा क्वेश्चन वो है। देखिए, एक होती है आत्मा की शक्ति और एक होती है शरीर की, ठीक है ना? तो सामान्यतः जब हम उपवास, तपस्या का हमारा कोई संकल्प नहीं होता है, तो फिर शरीर की आवश्यकता भी जो है उसका भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। समय पर अगर हम नहीं खाते तो बीमारी का कारण बनता है। उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं तो उसमें आत्मा की शक्ति जागृत रहती है, आपको बल मिलता है अंदर से। दूसरा, आपका शरीर ज़्यादा स्वस्थ हो जाता है उस कंडीशन में। आपके शरीर में कुछ स्टोर भी रहता है। हम मेडिकल साइंस की दृष्टि से भी माना जाता है कि हम जो भोजन करते हैं उससे हमारे अंदर जो एनर्जी बनती है, तो भोजन जो है वो ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है और ग्लाइकोजन एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर रहती है। वाटर का इंटेक भी रहता है। तो जिस समय हम उपवास, फास्टिंग वगैरह करते हैं तो हमारे शरीर में वो चीजें अवेलेबल हैं, उनका कंजम्पशन होता रहता है ना? और उसके कारण से हमें वो भूख और प्यास, वो समस्या उस समय उतनी नहीं लगती है। तो मन का जो, आत्मा का जो संकल्प जब पैदा होता है तब फिर शरीर की बीमारियां नहीं होती है या शरीर की प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं होती है, उल्टा शरीर स्वस्थ हो जाता है। क्योंकि आत्मा शुद्ध होगी तो फिर भूख भी कम लगेगी, बीमारियां भी नहीं रहेगी। ठीक है ना? यस। वृंदा मी कल के लिए उपवास पचका दे कल प्रत्येका के लिए उपवास का उपवास। अच्छा। त्यातून धारणा प्रमाणे एक करण एक योग से दिन में 3 आहार का और रात्रि में 4 आहार का त्याग है। और किसी का कोई प्रश्न है? कल एकाचना का दे दो, कल का। हाँ, धारणा प्रमाणे बंदामी एक नमो करण एक योग से एक टाइम से अधिक खाने हाँ। का और शेष टाइम दिन में 3 आहार का, रात्रि में 4 आहार का त्याग है। त्याग है। हाँ। बंदामी नमो स्वामी, हाँ, मेरा बोलिए। सवाल है कि सुख और दुख प्राय अपने इसमें भी आचरण में भी है कि अपना ही आरोपण है। ये यहाँ तक कि कहा गया कि ये मिथ्यात्व है। और तो इसके बारे में आप बताइए कि दुख मानसिक दुख है या आंतरिक या बाह्य, कैसे दुख दुख अपना यदि अपने आप जनरेट नहीं किया हुआ है, आरोपण किया हुआ है, तो हम इसकी क्यों क्यों फिक्र करें? यस, आपका कहना बिल्कुल सही है। कुछ दुख जो है वो अत्त कड़े दुखे जिसे कहते हैं, है ना? आगमों में शब्द आता है अत्त कड़े दुखे। बाहरी परिस्थितियां प्रतिकूल बनती रहती है, हम परिस्थितियों पर को बदलना हमारे लिए कभी कभी संभव नहीं भी होता है और कभी वो प्राकृतिक रूप से वो सुनिश्चित भी होती है, तो जिससे कोई बदल ही नहीं सकता है। हम अगर अपने मन को पॉजिटिव बना ले हर कंडीशन में, तो हम दुखी नहीं बनेंगे, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं, बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है परंतु खुश रहते, कहते कोई बात नहीं, हमने कमाया था और चला गया किसी कारण से, तो फिर कर लेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं, बड़े पॉजिटिव होते हैं, बड़ा पेशेंस होता है उनके अंदर। तो जिनके अंदर पेशेंस है, पॉजिटिविटी है, उनको कोई परिस्थितियां प्रभावित नहीं कर सकती है। वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं और उसका सोल्यूशन खोज लेते हैं और बड़े आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं वो हमेशा। तो ऐसे लोगों को दुख कुछ लगता ही नहीं है। और भगवान महावीर ने जिस दुख चक्र की बात की है, वो दुख चक्र को हम महसूस नहीं करते हैं एक्चुअल में। हमारे अंदर ये कषाय विद्यमान है, इससे हमारा जन्म और मरण का चक्र चल रहा है। अनेक तरह की गतियों में हमारा जाना हो रहा है, उन वहाँ की समस्याओं से हम सामना करते आ रहे हैं और ये चक्र हमारा एक तरह से बिगनिंगलेस चलता ही आ रहा है। बट हम उसको देख ही नहीं रहे कि ये हमारे लिए कोई दुख है, हम उसको दुख रूप में देख ही नहीं रहे। तो इस आज के इस प्रवचन में ये है कि मनुष्य को इस तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि वो इनको समझे कि ये दुख है। क्रोध करने को कुछ व्यक्ति है गुस्सा को अच्छा समझते हैं, वो कहते हैं कि गलत काम किया तो गुस्सा करना ही चाहिए, ऐसे शांत रहने से तो कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, सामने वाला भी जो है समझेगा नहीं इस तरह से। तो हम अपने क्रोध को, अपने अहंकार को, अपनी माया को, लोभ को, राग को, द्वेष को, जन्म को, मृत्यु को हम दुख रूप मान ही नहीं रहे। इसलिए इससे बाहर निकलने की जब हम चाह करते हैं तो पहले हमें ये देखना है कि हम इनको कम करना चाहते हैं क्या, इनको हम गलत मानते हैं क्या। तो वो हमारा दृष्टिकोण ही स्पष्ट नहीं है उन चीजों के प्रति। इसलिए ये जो मोक्ष की कहा जाता है ना कि कई बार हमने इस तरह से तीर्थंकरों की सभा में भी हम उपस्थित रहे होंगे, हमने प्रवचन सुना होगा, फिर भी हमारा जन्म मरण का जो परिभ्रमण का जो चक्र है वो चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। तो इसका कारण क्या है?
कि हमने जिन चीजों पर ध्यान देना उस पर तो ध्यान दिया नहीं है, हम ऊपर की क्रिया ही करते रह गए। ठीक है ना? तो मेरा मानना मतलब ये है कि जो दुख और सुख और ये क्रोध, ये सब हमारा अपना क्रिएशन है। अगर हम इसके ऊपर, जैसे अभी आपने कहा, और अगर हम ये सोचें कि अब हमको क्रोध नहीं करना है, या हमको माया नहीं करनी है, गूढ़ माया नहीं करनी है, या मोह नहीं करना है, और उस पर अगर अपना कंट्रोल रखेंगे, तो बंदा में ऐसा नहीं है कि हमारे पिछले कर्मों के उदय वो आएंगे ही आएंगे, वो तो खत्म भी हो सकते हैं। बिल्कुल, यही तो साधना है, यही तो साधना है। हमारे अंदर जो है पहले से किसी कारण से, अज्ञान के कारण या किसी मोह के कारण से या किसी परिस्थिति के कारण से हमने वो सब कुछ किया भी सही, किंतु वर्तमान में हम अगर जागरूक बन जाते हैं तो भगवान महावीर का ये जो सूत्र है कि जे को हदंसी से मानदंसी, यानी जो क्रोध को देखेगा वो क्रोध पर विजय कर सकता है। क्रोध को देखे तो सही कि क्रोध को क्रोध के रूप में एक्सेप्ट करे, और उसको देखने का, उसको देखते देखते भी क्रोध समाप्त हो सकता है, और वो क्रोध के कारणों पर फिर वर्क करना भी शुरू कर सकता है। हम बाहर की परिस्थितियों को दोष देते हैं या बाहर के व्यक्ति को दोष देते हैं जिसने हमारे साथ मिसबिहेव किया है, बट हम अगर अपने ही कारणों पर विचार करें तो ये क्रोध की समस्या हमारे अंदर से निकल सकती है, ये इससे हम मुक्त बन सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हो गया सो तो हो गया, कोई बात नहीं है, किंतु अब वर्तमान में वो ना रिपीट करें या उसके प्रति जागरूक बने, उसको कम करने का निरंतर प्रयास करते रहें। तो एक दिन हम जिस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उस लक्ष्य की तरफ आगे भी बढ़ेंगे और अचीव भी करेंगे। मथन मंदावी, एक और सवाल है कि उम्र के हिसाब से ऐसा लगता है कि हमारी अभी दीर्घ काल तक जन्म, मतलब ये कि आयु रहती है, जबकि पुराने जमाने में, ये आप गलत हो तो मुझे बताइएगा, पुराने जमाने में आयु कम होती थी। तो ये मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, मनुष्य जीवन की, ये सही है या गलत है? और इसमें मेडिकल साइंस का हाथ है या आंतरिक साधना का? तो ये तो अभी अपने समय में अपन देखते हैं कि कुछ समय जैसा आप कह रहे हो वो बात सही है कि 50, 60 या 70 की उम्र मुश्किल से आती थी और प्राय करके लोग चले जाते थे। और जब से मेडिकल साइंस का इन्वेंशन हुआ है, यानी मेडिकल साइंस अस्तित्व में आई है, तब से क्या है कि शायद बीमारियों का निदान मिल गया है। अभी समझ लो कि महामारी भी आई तो वैक्सीन निकाल दिया है। अब वो वैक्सीन के कारण से कुछ लोगों को और भी नई प्रॉब्लम्स भी हो रही है और कुछ इमेच्योर डेथ भी हो रही है, क्योंकि वो वैक्सीन टेस्टेड तो नहीं था। परंतु अब ये वैक्सीन को हम छोड़ दें, चेचक का जो से वैक्सीन निकला तो वो आज भी काम करता है। तो कई बीमारियों को मेडिकल साइंस ने जो है उस पर विक्ट्री प्राप्त कर ली है। इस तरह के वैक्सीन, इस तरह के मेडिसिन जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं, इन्वेंट कर लिए हैं, जिससे कि मनुष्य की आयु बढ़ गई है, या वो हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा बन गया है। वर्तमान जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ तो हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा बन गया है। कई बार वो पुराने समय में कहते हैं, मतलब अभी भी वर्तमान में भी राजस्थान में मेथी के लड्डू या गोंद के लड्डू या इस तरह के जो लड्डू है जिसमें अच्छा घी डाल करके खाया जाता है, गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते थे कि इस तरह के लड्डू जो लोग खाते हैं उनको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। तो क्या होगा बोले, तो ज्यादा वो चीजें खाना नहीं चाहिए। बट ठीक है, लिमिटेड चीजें, तो सब कुछ हमारे लिए बॉडी की भी नीड होती है। आयुर्वेद के हिसाब से घी खाना भी जरूरी है मस्तिष्क को अगर अच्छा चलाना है, तो इसलिए घी बिल्कुल फालतू नहीं है। पर वर्तमान में विगन का समय आ गया, वेगनिज्म इतना स्प्रेड हो रहा है, तो उसके कारण से इन सब चीजों पर सोचने की आवश्यकता पड़ गई है। बट हमें हमें ये देखना है कि एक उचित मात्रा में सब चीजें तो ठीक होती है, और किस तरह से हम इन पर कितना इसमें कम कर सकते हैं, कितनी जरूरत है। स्वास्थ्य को हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण से भी हो सकता है। उम्र बढ़ गई है लोगों की, मृत्यु जो होती थी महामारियों के कारण से, कहा जाता है हर 100 ईयर्स में महामारी आती है और काफी लोगों को ले जाती है। तो हमारे समय में चाहे मेडिकल साइंस कितना ही विकसित हो गया, फिर भी लाखों लोग चले गए, है ना। पहले 100 वर्ष पहले भी आया था तो कहते 5 करोड़ लोग के आसपास लोगों की डेथ हुई थी। सो ये हर 100 वर्ष में इस तरह का महामारी आती है और लाखों करोड़ों लोगों को ले भी जाती है, चाहे मेडिकल साइंस कितना ही विकसित क्यों ना हुआ।
तो हो सकता है ये रीजन है, पर वैसे देखा जाए तो कालचक्र, जैन कालचक्र के हिसाब से तो ये है कि पहले आर्य का जो आयुष्य था और वो उसकी कंपैरिजन में तो हमारा आयुष्य कुछ भी नहीं है, नेग्लिजेंट है ना। भगवान ऋषभ का कितना था? 84 लाख पूर्व का। एक पूर्व 84,000 पूर्वांग का होता है और एक पूर्वांग 84,000 वर्ष का होता है। तो आप उस टाइम कैलकुलेशन को देखें तो हमारा लाइफ तो कुछ है ही नहीं उनके सामने। हाँ, नारियल तो वेट करना पड़ेगा। नारियल तो 5 मिनट में आ जाएगा। 5 मिनट तो टाइम लगता। किसी का कोई प्रश्न है क्या? बंदा में सत्संग का क्या करें? कल सुबह 9 तक है किस चीज का? एक आसन का क्या करवा दो कल 9 तक। अच्छा, कल सुबह 9 तक धारणा प्रमाणे एक टाइम से अच्छा 4 आहार का त्याग। वृंदा में हाँ। एक वृंदा में ये अचेल साधु क्या होता है? क्या चीज? अचेल साधु। अचेल साधु यानी बिना वस्त्र, जैसे दिगंबर साधु होते हैं वो अचेल साधु कहलाते हैं, वस्त्र नहीं रखते। और यूं श्वेतांबर साधु के लिए भी जो है अचेल शब्द प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उनके वस्त्र बहुत लिमिटेड होते हैं, 2 या 3 ड्रेस से ज्यादा नहीं। तो जिसके पास बहुत कम चीज होती है तो उसको क्या कहते हैं? इसके पास कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं है, इस तरह से हम बोलते हैं। इसलिए शास्त्र में ये है कि जो बहुत लिमिटेड चीज रखता है, बहुत ही मिनिमम जिसको कहते हैं, तो उसको भी आप अचेल यानी श्वेतांबर साधु को भी अचेल कहा जा सकता है। पर रियल सेंस में दिगंबर सेंस साधु जो है वो तो अचेल होते ही होते हैं, उनके पास कोई वस्त्र नहीं होता है। बारम्बार हाँ, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन? वंदना नमो स्वामी स्वामी जी। हाँ, फाइबर ये जोड़ना सत्तानि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम सारी अलमारी नमो फाइबर वाली मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अर्हन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। हाँ, जिनको बात करना है वो थोड़ा अपना ना वीडियो स्पीकर जो है उसको म्यूट रखें, ताकि क्या दूसरों को दिक्कत नहीं हो। वंदामि नमो स्वामी समझे जी। Yes. बंदामी नमस्कार बारंबार जी। वंदामि नमः स्वामी समणी जी कृतज्ञोसी वंदामि नमः स्वामी समणी जी। वंदामि नमः स्वामी स्वामी जी। राकेश भाई, अथेन वंदामि स्वामी जी। जयचंद बाठिया साहब, बिल्कुल। हाँ, वंदामि नमः स्वामी समणी जी कृतज्ञोस्मि। वंदामि नमः स्वामी। अच्छा, लेक्चर वंदामि नमः स्वामी। वंदामि नमः स्वामी सुख साता है वंदामि। हाँ, बिल्कुल साता है। वंदामि नमः स्वामी। हाँ, वंदामि सूरज स्वामी। वंदामि नमः स्वामी। वंदामि नमः स्वामी। वंदामि आप फ्लोरिडा आ गए क्या? हैं? किसके बारे में कह रहे हैं? ह्यूस्टन थे। वंदामी स्वामी जी। बारम्बार नरेंद्र भाई, वंदामि नमः स्वामी। बिल्कुल। पुष्पा, अथेन वंदामि स्वामी जी। से हूँ वंदामि कुमार। अच्छा, कुमार वंदामि शर्मा नमः की स्वामी। बहन है। कहाँ से ज्वाइन करते हैं? सूरत से। अच्छा, अभी तो कहता हूँ सूरत से ज्वाइन करते हैं। ओके ओके ओके। क्योंकि सुख आता है गुरुदेव जलगांव पधार गए हैं। वाह, अच्छा, सुख साता है गुरुदेव को। हाँ, कुमार शमन जी अपने ध्यान साधना में थे 14 दिन, आज उनके पूरे होंगे। वाह, अच्छी आपके बात। सुख साता वंदामी। बिल्कुल, गुरुदेव की कृपा से। आप भी अभी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सबको प्रेक्षा मेडिटेशन, ये साल गुरुदेव ने प्रेक्षा मेडिटेशन के लिए कहा है, तो सब अपना ये जो कैंप लगता है उसमें ज्यादा से ज्यादा जन वहाँ आए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसलिए जो है वो प्रेक्षा वर्ष शुरू होगा ना सितंबर 30 से, तब से हमारी प्लानिंग है कि मंथली एक अपने यहाँ से ज्यादा जन जुड़े तो गुरुदेव बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनका इंगित है
कि ये साल ज्यादा से ज्यादा अपने जुड़े। और मैंने यहाँ पे अपना संबोधि यूएसए का एक ग्रुप बनाया है, उसमें अच्छा। लगभग 50 मेंबर्स हो चुके हैं। अच्छा, आप करवाते हैं क्या? नहीं, मैं बोलती ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं ये बस खाली उनको ज्वाइन करती हूँ और थोड़ा जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है वो उनके साथ शेयर करती हूँ। जैसे शीतल जी दोषी है, अभी मैंने उनसे बात की थी। शीतल जी, अच्छा। जी मैं वंदामी, उनका अभी फोन आया था तो ठीक, मैं और इस चीज बढ़िया। को अच्छी बात है। बिल्कुल, यह प्रेक्षा ध्यान तो हमारा है ही, फोकस उसके ऊपर। ऑनलाइन हमारा चलता है सुबह और शाम दोनों टाइम, और लगभग हाँ 50 60 70 लोग जो है जुड़ते हैं। हाँ वो तो वो निरंतर चलता ही है, हर दिन चलता है। मंडे टू संडे जो है सुबह प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग चलता है 1 घंटे का। उसमें जाप पर वगैरह ये और भक्तामर संघ बीच। की प्रभावना के लिए ऐप बना हुआ है, तो हम्म, अपने सब इसमें जुड़े तो अपने संघ की प्रभावना हो। उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा सभी मेंबर इससे जुड़े और इसमें इतनी सारी चीजें हैं, इसका फायदा उठाएं। क्योंकि वो महाप्रज्ञ जी ने ऐप तो का इतने प्रैक्टिकल। हाँ, नहीं नहीं, वो बात सही है। ऐप का वो लिंक भेज देंगे ना, जिससे कि लोग उसको ज्वाइन करें। वो एक बार लिंक हाँ मुझे हाँ, भेज देना। नहीं यहाँ पर जितने मेंबर है काफी जन जुड़े हुए हैं, नहीं है वो मेरे नंबर आप उनको दे दे तो मैं, या वो मेरे को अपने नंबर दे दे तो मैं रेफर करके सबको एक ग्रुप में रख लेती हूँ, तो फिर वो मेरे को इजी रहता है। सबको जो नहीं करते हैं उनको बार बार रिमाइंडर करना। आप ऐसा करो, चैट में अपना नंबर डाल दो, चैट में नंबर हाँ डाल दो, हाँ, चैट है मैं ना? अपना नंबर डाल देती हूँ हाँ, जिनको ताकि भी सभी लोग, interest हो। हाँ हाँ हाँ, है ना? ठीक है। चलिए हाँ ठीक है। ओके। चलिए, राकेश शीतल जी। जी, मैंने आपको देख लिया। हाँ, ये हमारे बराबर साधना में लगे रहते हैं, तपस्या भी करते हैं और ध्यान जप भी अच्छा, करते हैं। बहुत अच्छा है। मैं अपने चेक बॉक्स में नंबर डालती हूँ, जिनको भी थोड़ी सी भी इच्छा हो तो वो आप जरूर जुड़ के टेस्ट करें कि ये ऐप कैसा है। वंदामी और तो बहुत फरमाते हैं, सभी को ज्वाइन करते हैं, पर जब तक अपने मुंह में नहीं लेंगे तो टेस्ट कैसे कैसे पता चलेगा? बिल्कुल मिश्री मीठी है या क्या है, खाएंगे तो ही पता चलेगा। तो बिल्कुल आप सही। जरूर सब ज्वाइन करें। मैं आपको नंबर चैट बॉक्स में भेज रही हूँ। ठीक है। बंदामी नमो स्वामी, आपका वो 16 वीक का जो हाँ कोर्स है हाँ हाँ साइंटिफिक बेसिस, तो हाँ उसमें उसमें एक सवाल है कि हाँ। वीकली क्लास, एक दिन क्लास है या डेली है? नहीं, वीकली का मतलब वंस इन ए वीक। वंस इन ए वीक। यस। और एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी है, मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। आज हाँ मैं करूं, हाँ। आज मैं करूं तो आप तो जो कर चुके ना, पुराने में। आपने तो वो कोर्स कर लिया मेरे ख्याल से। अच्छा, नहीं, तो आपने कर ठीक लिया है। ना? नहीं नहीं, आप कर चुके ना वो कोर्स तो। हाँ, एक्चुअली ये कोर्स दूसरे रूप में दिया गया था। वो जो अपने आपने वो जेनेटिक बेसिस पे और अच्छा तो साइंटिफिक ये, बेस। अच्छा तो फिर ये कोर्स आपने ज्वाइन नहीं किया होगा, तो आप कर सकते हैं अभी। आज ओपन है, हाँ, कल तक ओपन है वो, और बाद में वो अच्छा। क्लोज हो जाएगा एप्लीकेशन फिर। और कितने घंटे का होता है वंस ए वीक? बस हार्डली 1 आवर का ही होता है। 1 आवर का, आधे घंटे या 20 वन। मिनट जो है वो ब्रीफिंग करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। और बाद में हाँ हाँ क्वेश्चन हो किसी के कुछ, तो वो क्वेश्चन लेते हैं। हाँ। तो आज ही मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ। मैं बंदामी नमो स्वामी हाँ, कृतज्ञ। आराम आराम आराम। चलिए, तो ये नंबर जो भी है, ये प्रेक्षण ध्यान ऐप के साथ आप जुड़िए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो रिकॉर्ड भी होता है कि कितने लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कई तरह के ऐप इसमें हैं, तो आप कभी भी कहीं भी उन एप्स का यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप ये नंबर सारा नोट कर लें चैट बॉक्स से। आप तमे गुजराती छो वंदामी? नहीं, मैं गुजराती नहीं, मैं हिंदी स्पीकिंग हूँ। मध्य प्रदेश एमपी से हूँ। अच्छा अच्छा, हम्म। बहुत अच्छा लगा वंदामी, कृतज्ञोस्मि। आप दूर बैठे इतनी अनुमोदना सबसे कर रहे हैं सब जन आपकी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया। यहाँ लोग बड़े वो हैं, संघ का सिंसियर हैं। काम हो, संघ का नाम हो। सिंसियर
सिंसियर है, टाइम मैनेज करके चीजों को अटेंड करते हैं बराबर। बहुत पेशेंस बड़ी बात। पेशेंस होता है इन लोगों में। 1.5 घंटा चल हम्म, रहा है, 2 घंटा चल रहा है, बीच में नहीं, वो ब्रेक नहीं करेंगे, अपना कंटिन्यू सुनेंगे, प्रॉपरली फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ये खासियत है बंदामी। ये बहुत ही होने बड़ी से ही ये होने से ही काम होता है। सही बात ये बहुत बड़ी बात है। अनुमोदना करती हूँ कि हम लोगों में भी ऐसी है। जागरूकता आए। अरे पूछो मत, कितना सालों साल हो गया, परंतु कोई भी जल्दी से ड्रॉप करने का नहीं सोचता है। हम्म, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बंदामी। सभी के लिए बहुत बहुत अनुमोदना। ओके, चलिए। टाइम का वंदना में नमन स्वामी श्रमणी जी, आपकी जो एग्जाम है और कुछ क्लास चल रही है अभी बताया, तो क्या है, आप थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? ओ चलिए, तो हमारा एक कोर्स है साइंस इन जैनिज्म करके। ये यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड का कोर्स है, जो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तब भी वहां से भी ऑफर करती हूँ। और मैंने कम्युनिटी के लिए स्पेशल ये कोर्स डेवलप किया कि लोगों का, आज अपने जो बच्चे हैं वो थोड़ा धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, यंग जनरेशन, क्योंकि वो साइंस की भाषा में ज्यादा सोचती है। तो मैंने कहा कि जैनिज्म कितना साइंटिफिक है और कहाँ साइंस से ज्यादा एडवांस्ड है, उस बात को समझना जरूरी है। और जो कुछ साइंस की फील्ड में सोचा गया है वो कितना कहाँ तक जो है वो जैनिज्म से टैली करता है, कहाँ डिफर करता है, जैनिज्म का उसके बारे में क्या व्यू है, ओपिनियन है। ये सब बातें अगर हमारे नॉलेज में आ जाए तो हमें समझ में आएगा कि जैनिज्म किस तरह से एडवांस्ड है एक तरह से। तो इस वो कोर्स हमने डेवलप किया, 16 वीक का है। वंस इन ए वीक हमारी डिस्कशन क्लास चलती है सैटरडे को, इंडिया टाइम में रात को 8 बजे। तो उस समय जो है लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और उनको सुन सकते हैं आप, किसी भी समय में सुन सकते हैं, जब कभी आपको पूरे वीक में टाइम मिले। और एक क्विज हम भेजते हैं ताकि आपको, आपने अगर ध्यान से सुना है, समझा है, तो आप उस क्विज का आंसर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स है, 16 वीक तक इस तरह से चलता है। और काफी 110 लोगों ने ज्वाइन किया, लगभग 7 से 8 कंट्री से, अच्छा, है ना। बहुत समझी इंग्लिश अच्छा में है? प्रयास मैं है मैं बंदामी। उसको बहुत मैं ही अच्छा। उसको शेयर बता देती हूँ, थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक मिनट, कहाँ पे शेयर करोगे श्रवणी जी? अभी मैं शेयर कर रही हूँ, आप देख लेना उसको ना। अच्छा, वंदना में नमन स्वामी श्रमणी जी। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। समझी जी, ये इंग्लिश में है? हाँ, ये मतलब लेक्चर इंग्लिश में ही है। अगर कोई हिंदी में पूछे और आंसर चाहे तो हम नहीं, मैं उसको, बच्चों के लिए हाँ पूरा इंग्लिश में। युवा। यहाँ के जो बच्चे हैं वो तो इंग्लिश ही समझेंगे, हिंदी में उनको जी कितना। जी, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, तो इसलिए हम इंग्लिश में ही डेवलप किया है, और विशेष रूप से यहाँ के बच्चों के लिए, कि वो इन चीजों को समझे अच्छी तरह से। उनको चाहिए साइंस और इंग्लिश में बातें। ये देखिए, ये कोर्स है, दिखाई दे रहा है ना। जी ओके, सो ये कोर्स है साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ जैन फिलोसफी। जैनिज्म की जितने भी कंसेप्ट हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, वो किस तरह से साइंटिफिक है, इसको हमने इस कोर्स के अंदर जो है समझाने की कोशिश की है। और साइंस की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो। तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जैन हैं, चाहे फॉरेनर्स हैं, चाहे कोई भी हैं, वो लोग भी इस कोर्स को अटेंड करते हैं। तो अभी 110 तो एप्लीकेशंस आ चुकी है। तो समझी जी, इसको रजिस्टर कहाँ करना है? लिंक में भेज देती हूँ। आप राकेश भाई पूछ रहे हैं? ये जी जी तो मैं अब, वैसे आप जेवीबी ऑरलैंडो से कनेक्टेड है ना, आपके पास ईमेल जी, आती नहीं? आती है समझी जी। हाँ, तो उसमें मैंने 2-3 बार भेज चुकी हूँ, अगर आप देखेंगे तो ठीक है, लिंक ठीक है साथ समझी जी, में मैं मिलेगा। उसमें देखूंगा, उसमें हाँ, देखूंगा समझी जी। और बच्चों को यंग फोरम के साथ भी जोड़िए। यंग एडल्ट फोरम जो है उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म है। बिल्कुल समझी जी, हाँ, उनको उनको कहा है। हाँ, ताकि क्या है, बच्चे कनेक्टेड रहे हमारे, कहीं भी काम करे, कहीं भी रहे, कम से कम अपने रिलीजन, अपनी कल्चर, अपनी वैल्यूज से जुड़े हुए रहें, बिल्कुल बिल्कुल है ना। समझी जी, ये तो बहुत अच्छा है, एवेन्यू है। हाँ, ये बहुत ही मतलब, ये कोर्स जब भी ऑफर करते हैं तो 100 अबाउट एप्लीकेशन लगभग आती है इसमें, और कई कंट्रीज से लोग अप्लाई करते हैं, इवन यूक्रेन आप से। लिंक, एक मुस्लिम लेडी ने अप्लाई किया यूक्रेन से। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि इस कोर्स को रजिस्टर करते हैं। बंदामी, ये इंडिया में भी है, इंडिया में भी सेंड की हुई है इसकी लिंक।
ऐसा है कि इंडिया में सेंड तो नहीं किया मैंने, यहाँ के ग्रुप में ही सेंड किया था जो विदेश में है। और वो जो यहाँ अपने जो जैन जुड़े हुए हैं वो इंडिया से जुड़े हुए, तो वो जरूर उन्होंने तो इंडिया में भी बहुत इसको भेजा है लोगों को। अच्छा, हमारे पास लिंक नहीं है समनी जी ज्वाइन करने के लिए, तो कहाँ जेबीबी ऑर्लैंडो में मैं ज्वाइन नहीं हूँ, स्टेप हाँ, बाय स्टेप है ना जेबीबी ऑरलैंडो वाले में उसमें। अभी मैं डाल देती हूँ, आप अभी उसको देख अच्छा, उसमें मैं नहीं हूँ ओह अच्छा, आपका उसकी। नाम क्या है? हाँ, मीना शेख। अच्छा, मीना सेठ। तो मैं आपको हाँ अलग जी, से भेज देती हूँ, आपका शायद में नंबर है हमारे उस पे। अच्छा ठीक है समनी जी, या थैंक यू। हाँ, हाँ जी, आज और कल के लिए ओपन है, फिर एडमिशन बंद हो जाएंगे इसमें। ओके समनी जी, या। अभी इसकी क्लासें नहीं हुई है वंदा में? हाँ, इसकी क्लासेस चलती है, ऑनलाइन कोर्स है, तो हम ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करवाते हैं और साथ साथ में इसकी क्लास भी चलती है, वीक में एक ही बार चलती है। तो ये यूट्यूब पे कहीं पे है अपलोड? यूट्यूब पर नहीं, बट हम अपने जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है हम उसी में भेजते हैं मूल में। यहाँ पे जो ग्रुप बने हुए हैं ना सेंटर के, जो सेंटर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको ज्यादातर हम जाता है सर्कुलेशन, या जो भी आसपास में कांटेक्ट ग्रुप्स हैं तो उनके उसमें भेज देते, तो वो सब आपस में स्प्रेड करते रहते हैं। ओके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वंदा में ये। गुरुदेव ने सिखाया, सारा ज्ञान उनका दिया हुआ है, हम तो केवल मैसेंजर है, स्प्रेड कर रहे हैं। यहाँ नहीं, वंदा में फॉरेन स्टूडेंट्स को कितना पढ़ाते हैं वंदा में? 500 7 years 500 राइट? करीबन 500 स्टूडेंट पास आउट हुए हैं FIU बहुत में। हाँ, बहुत बड़ी बात है वंदा में। और वो सभी नॉन जैन्स हैं। सब फॉरेनर्स हैं, कोई भी इंडियन या जैन फॉरेनर्स। जल्दी से। हाँ, उनको कैच कराना बहुत मुश्किल बात है। एनआरआई तो फिर भी समझ जाए, क्योंकि वो फिर भी समझते हैं, उनके माइंड में सेट करना बहुत बड़ी बात है वंदा में। में आपके लिए बहुत बहुत। चलिए, अब मेरा प्रतिक्रमण टाइम हो रहा है। ओके, चलिए। वंदा में इनमें जो भी जुड़ना चाहे वो आपको नंबर दे दें या मेरे को सेंड कर दें, भले चाहे अपने नाम। आपका क्या है, ये नंबर में कॉपी करने की कोशिश कर रही थी बट मेरा कॉपी नहीं हो रहा है। हाँ, 910 वंदा में लिख लीजिए भले, 910। पेन, एक मिनट, थोड़ा सा देख रहा हूं। चलिए, इसमें लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं अभी ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं देख लूंगी इससे। मैं वापस ठीक है वंदा में, मैं वापस एक बार लिख देती हूँ। नहीं, लिखा हुआ तो है ही है, मैं उसको देख लूंगी। ये लिखा हुआ है 910 6395203। हाँ, ओके। मेरी मम्मी तो अभी 80 में दीक्षा ली है वंदा में। अरे, मैं तो बहुत अच्छी तरह से उनको जानती हूँ, और वो मेरे बहुत संपर्क में रहते थे। वो काला साहब कौन थे, उनको लेकर के मेरे पास स्पेशल आते थे वो। किस बाला साहब? हाँ हाँ हाँ, काला साहब या बराबर। कोई कुछ था ना, वो हाँ बंगाली हाँ हाँ के हाँ, साथ थे, उनको लेकर के जरूर मेरे पास आते थे। वो थे वहाँ के टेक्साइल, जो रुपए छापते हैं वहाँ के रिजर्व बैंक के, वो थे, उनको लेके आते थे आपके पास में। वो मेरे से ही वो परिचित थे, मेडिटेशन खास करते मेरे थे। से ही बात करते थे समनी जी में ज्यादातर वो। हाँ 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 अभी तो वो जब से वहाँ है लाडलू में, मैं लाडलू से बाहर हूँ, इतने साल मैं लाडलू में ही थी। हाँ, अच्छा चल रहा है उनका। पहले तो थोड़ी प्रॉब्लम थी, घुटने की नी की ऑपरेशन करा के अभी एकदम फिट है। बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत हिम्मत है, बहुत ही कहना चाहिए, बहुत दाढ़ी के। बहुत ही कृपा गुरुदेव की। चलिए, अब मेरा प्रतिक्रमण टाइम जो है फिनिश हो जाएगा। अब अब सब लोग लीव कर सकते हैं। हमारी तो इलेक्ट्रिक है, अमित का गाँव तो वो सर्विस में आज कोई लेट क्यों जा जाता है सर्विस में। तो वो अच्छा कौन